हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम पास करना सीबीटी 1 के मुकाबले काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि इस बार सिर्फ उतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जितनी वैकेंसीज हैं। इसका मतलब है कि अब हमें और फोकस्ड और स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करनी होगी। इस वीडियो में मैं आपको सीबीटी 2 के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी दूंगा जो आपके सिलेक्शन के चांसेस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम सीबीटी 2 के सिलेबस को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, जिसमें पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से हमारे 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से भी हमारे 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों वही सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सीबीटी 1 में थे। जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन सेम है जो सीबीटी 1 में था, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी हमारी वही है सेम जो हमारी सीबीटी 1 में थी, लेकिन वहां पर लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी भी थी। यहाँ पर बायोलॉजी को नहीं रखा गया है। थर्ड, हमारी जो न्यू सब्जेक्ट ऐड हो रहा है डेट इज द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस। ये हमारा 10 नंबर का आएगा और हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। यहाँ से भी हमारा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टेक्निकल एबिलिटीज। अलग अलग ब्रांचेस के बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, यानी टेक्निकल एबिलिटी का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ब्रांच के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। जो जिस ब्रांच से बच्चा होगा उसे उसी ब्रांच के यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा 100 मार्क्स का है और यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है 120 मिनट्स है, यानी ओनली 2 आवर्स। यानी हमें 2 घंटे में 150 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने होंगे। तो यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टाइम बहुत कम है। यानी हमें यहाँ पर जो प्रिपरेशन करने का तरीका है, यानी स्पीड वाला जो पार्ट है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर की रोल प्ले करने वाला है। अगर हम एक बार यहाँ पर सिलेबस को देख लेते हैं तो सिलेबस को भी अगर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस के आप इस सिलेबस को देख सकते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर से लेके ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं हमारा। तो काफ़ी ज़्यादा जनरल अवेयरनेस जो 15 नंबर की है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर सिलेबस है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो वही हमारे 10th स्टैंडर्ड की सीबीएसई का जो सिलेबस है, जो हमारा सीबीटी 1 में था, वही है कॉमन, सेम है जनरल अवेयरनेस। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन में हमें बेसिक्स, यहाँ पर प्योर बेसिक्स है, और इसके लिए मैं आपको अलग से अपने नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप चाहें तो उसको ले सकते हैं और वहाँ से आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगर हम इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मतलब सिलेबस है। तो ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। तो यहाँ पर इस सिलेबस को आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस है और यहाँ पर भी हम आपको सारे नोट्स देंगे। टेक्निकल एबिलिटी की बात करें तो अलग अलग डिसिप्लिन के बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो उनके लिए अलग अलग सिलेबस होगा। तो टेक्निकल के 100 मार्क्स के 100 सब्जेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी में हमें सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि कंपटीशन को हमें सबसे पहले समझना जरूरी है। सीबीटी 1 पर अगर हम बात करें तो लोगों को लगता है कि सीबीटी 1 में कंपटीशन हाई था, लेकिन सीबीटी 1 में कंपटीशन हाई था, लेकिन उसके साथ साथ जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 1 को, वो 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगे। यानी जितनी हमारी वैकेंसीज हैं उसके 15 टाइम्स हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे सीबीटी 1 में। यानी इस तरीके से देखा जाए तो सीबीटी 1 बहुत ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे, और सीबीटी 2 में केवल उतने ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। यानी एक बहुत बड़ा फिल्टर आएगा सीबीटी 2 में, जो बहुत सारे बच्चों को फिल्टर आउट करेगा। यानी सीबीटी 2 में केवल उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यानी कॉम्पिटिशन अगर देखा जाए सीबीटी 2 का काफ़ी ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सीबीटी 1, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, इसीलिए उतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट किए जा रहे हैं जितनी वैकेंसीज हैं। सिलेबस को अगर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, सिलेबस को अगर हम देखते हैं तो 150 नंबर का यहाँ पर सिलेबस है, जिसमें से 30 नंबर वही हैं जो सीबीटी 1 में थे, लेकिन 120 मार्क्स यानी 120 नंबर का पूरा नया सिलेबस है, जिस पर हमें बहुत अच्छे से उन नए टॉपिक्स को थ्रोली हमें अपना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोकस ऑन टेक्निकल एबिलिटीज। टेक्निकल जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का है, और ये बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 150 क्वेश्चन हैं, 150 मार्क्स, इसमें 100 नंबर टेक्निकल के, और टेक्निकल का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए टेक्निकल पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जो जितना अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि ये स्कोरिंग सेक्शन भी होता है। तो टेक्निकल, क्योंकि हम इसको, अगर हम डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो हम इसको 3 साल पढ़कर आते हैं, और अगर हम बीटेक किए हैं तो हम इसको 4 साल पढ़ते हैं। यानी काफ़ी अच्छे से बच्चों को टेक्निकल टच होता है, काफ़ी अच्छे से वो चीज़ों को समझ पाते हैं रैदर देन नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल स्कोरिंग सेक्शन होता है फॉर ऑल द स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का एग्जाम है।
तो टेक्निकल में जो जितना ज़्यादा स्कोर करेगा उसको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आप यहाँ पर हमारे नोट्स को भी ले सकते हैं, और अगर प्रॉपर अगर आपको गाइडेंस वगैरह की ज़रूरत है तो वो भी आप हमसे प्रॉपर गाइडेंस वगैरह ले सकते हैं रिलेटेड टू द टेक्निकल एबिलिटी एंड द एंटायर CBT2 एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा अगर मैं देखूं तो कम से कम हमें यहाँ पे हर दिन में 8 से 10 नंबर का तैयार करना ही करना होगा। 8 से 10 नंबर नहीं, सॉरी, अगर हम फोर्थ टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं तो हमें कम से कम 8 आवर्स डेली स्टडी करनी होगी, जिसमें से जनरल अवेयरनेस की, अगर हम फोर्थ टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं तो हमें कम से कम 8 आवर्स डेली स्टडी करनी होगी, जिसमें से जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हम उसको 1 आवर्स दे सकते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को 1 आवर्स दे सकते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन को भी हम 1 आवर्स हम स्टडी कर सकते हैं, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल को भी हमें 1 आवर्स देना चाहिए, और टेक्निकल एबिलिटी को हमें मिनिमम 4 आवर्स देना चाहिए। यानी कम से कम अगर हमें 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और अलग से अगर हम चाहें, क्योंकि ये उनके लिए है जो वर्किंग नहीं है, अगर जो वर्क करते हैं कहीं पे जॉब करते हैं उसके लिए स्पेसिफिक वो अगर चाहें तो मुझसे बात करके अपने लिए एक प्रॉपर प्लान डिस्कस कर सकते हैं, और अगर मुझे लगेगा तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ये उनके लिए जो स्टूडेंट जॉब नहीं करते हैं, पूरे दिन फुल टाइम स्टडी करते हैं, तो 8 आवर्स जो है आपको स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। और अगर टाइम मिलता है उसके बाद, क्योंकि कम से कम हम 10 घंटे स्टडी कर सकते हैं, तो 2 घंटे हम चाहें तो रिवीजन में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में, तो देखिए टेक्निकल वाला सब्जेक्ट है ना, क्योंकि 100 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा इसमें सिलेबस होता है, तो हम चाहें तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स से रिलेटेड हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और अगर समय हमारे पास रहता है तो जितने भी अलग सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, इन्वायरमेंट हो, सभी के लिए हम चाहें तो शॉर्ट नोट बना सकते हैं, जो एंड मोमेंट पे एग्जाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले हमें हेल्प करता है रिवीजन में। लोगों को लगता है कि शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वही जो टाइम हम आज शॉर्ट नोट्स बनाने में वेस्ट कर रहे हैं, वही कल को हमारे टाइम को बचाएंगे बिफोर द एग्जाम। और शॉर्ट नोट्स जो बनाते हैं उनको चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार होती हैं, लर्न होती हैं, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली उन नोट्स के थ्रू चीज़ों को रिवाइज करते रहते हैं। क्योंकि रिवीजन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, और रिवीजन करने अगर हम पूरे नोट्स को लेकर बैठेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो शॉर्ट नोट्स को देख के हम इजीली बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली रिवीजन कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने अपनी, जब भी मैंने किसी भी एग्ज़ाम के लिए कभी भी प्रिपेयर किया था, जब मैं करता था तो शॉर्ट नोट ज़रूर बनाता था, और वो मुझे अल्टीमेटली एग्ज़ाम में हेल्प करते थे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लर्निंग अप्रोच क्या रहनी चाहिए CBT2 के लिए, क्योंकि CBT1 में रीजनिंग और मैथ एक बहुत बड़ा सेक्शन था, और वो प्रैक्टिस वाला सेक्शन था, वहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते थे, क्वेश्चंस आते थे, सॉल्व करने होते थे। लेकिन यहाँ पर CBT2 को अगर हम देख रहे हैं तो ये कंप्लीटली जो इसका सिलेबस है वो पूरा का पूरा याद करने वाला सिलेबस है। यहाँ पे ना रीजनिंग है ना मैथ है, यहाँ पे जो भी है जनरल साइंस, फिजिक्स मैथ, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, टेक्निकल, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो भी हैं यहाँ पर। टेक्निकल में कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे भी, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा याद करने वाला सिलेबस है, थ्योरेटिकल सिलेबस है। यानी यहाँ पर वही लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे जिनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो हमें यहाँ पर अपने सिलेक्शन को और मतलब इंप्रूव करने के लिए, चांस ऑफ सिलेक्शन को इंप्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए हमें चीज़ों को अच्छी तरीके से याद करना होगा और उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एंटायर अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखते हैं तो पूरा का पूरा याद करने वाला पैटर्न है। तो हमें चीज़ों को अच्छी तरीके से लर्न करना है और रिवाइज करना है। तो दोस्तों, ये थी RRB JEE CBT2 की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सिलेक्शन के चांसेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपको और डिटेल स्ट्रेटेजी चाहिए तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। अगर आपको गाइडेंस चाहिए या हमसे स्पेशली प्रिपेयर्ड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर हम फोर्थ टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं तो हमें कम से